एवरीवन, होप आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं क्लियरली। अगर कोई भी वॉइस इशू है प्लीज डू लेट मी नो इन चैट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस कॉल एंड लेट्स प्रे। लेट्स स्टार्ट विद अ प्रेयर। अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके एक ट्रस्ट के साथ, एक विश्वास के साथ कि हमारे साथ भगवान है, सुप्रीम पावर है, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे यूनिवर्स प्लीज मुझे प्रोटेक्टेड रखें, मेरे परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रखें, और इस दुनिया में आए संकट को दूर करें और जल्द ही फिर से खुशहाली समृद्धि इस पूरी दुनिया में वास करे, हमारे देश में वास करे, सुख शांति समृद्धि। So let's start guys. कल एक होम प्ले दिया था, कल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कोविड जो आया और जो ये परिस्थिति आई है हमारे सामने, इसने हमें क्या सिखाया, हमने इससे क्या सीखा। ये तो बहुत कुछ सिखा रहा है, अभी हमारी नजर में भी कई चीजें नहीं आई हैं जो ये सिखा रहा है, लेकिन हमने क्या सीखा है इस परिस्थिति से। मैं चाहूंगी चैट बॉक्स में आप अपने एक्सपीरियंसेस, आपने जो सीखा वो प्लीज लिखें और मुझे बताएं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अभी सब लोग म्यूट रखेंगे और चैट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। क्या बताना? हाँ जी, दीपशिखा लिख रही है वैल्यू ऑफ फैमिली, वैल्यू ऑफ मॉम डैड। ब्यूटीफुल। अच्छा कल्याणी, मैं म्यूट पर नहीं हूँ कल्याणी, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? ओके। और क्या सीखा है? वैल्यू ऑफ फैमिली। ओके कल्याणी, तो क्या सीखा हमने इस कोरोना काल में, इस परिस्थिति में हमने क्या सीखा? प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। आई हैव लर्न्ड सो मेनी थिंग्स व्हाट आई विल शेयर विद यू। हाँ, कुछ चीजें जो हम पब्लिकली शेयर कर सकते हैं चंचल, वो चीजें शेयर करो प्लीज। नथिंग इज परमानेंट, राइट? या वी शुड सेव अर्थ। या वेरी गुड। एडजस्टिंग विद एवरीवन। हम हैं तो दम है। वाओ। फैमिली वैल्यूज, अपनी फैमिली की केयर करना, नेचर की वैल्यू करना, काइंड फॉर एवरीवन। ब्यूटीफुल पूनम। बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एग्जैक्टली। हेल्प अदर्स। वाओ। वैल्यू what you have before you lose it. Yes. Self growth. Yes. Beautiful guys. और आप लोग अपने शेयर कर सकते हैं। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिविंग इन प्रेजेंट। यस 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 दीपिका, सॉरी दीपाक्षी, सॉरी दीपाक्षी, या
एंड बॉडी के साथ मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पूनम, यस यू गॉट इट। प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज वर्क। यस चंचल। सेविंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस दैट्स ट्रू। यहाँ सेविंग को मैं ये कहना चाहूंगी, वैल्यूइंग मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So everything is possible. Be ready for everything, and most important, learn to accept it. Yes, Brinda, true. हाँ जी, तो मुझे ये खुशी हो रही है कि हमने इतना सारा कुछ सीखा है इससे। और क्या सीखना जरूरी है? मेंटल हेल्थ। यस, मेंटल हेल्थ। सबसे पहले इसने we should always live in present and value what we have. Exactly. तो सबसे पहले जो हमने सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रखी थी, सबसे ज्यादा इग्नोर की हुई थी, उसे कहते हैं हम। एंड नेचर का कनेक्शन, नेचर के साथ कनेक्शन, ये सबसे ज्यादा इग्नोरेंट थिंग थी। और एक चीज जो मैंने पर्सनली सीखी और मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुने कि बहुत सारे लोग कि आई कांट live without parties, or I can't live without traveling, or I can't live without shopping, or there are many other things जो लोगों के दिमाग में थे कि I can't live without that particular thing. But Corona taught us कि लाइफ है ना, बॉडी ठीक है ना, तो आप हर चीज के बिना जी सकते हैं, वो भी खुशी के साथ जीना सीखो। जो आपके पास ऑलरेडी है उसकी वैल्यू करना सीखो। और सबसे ज्यादा इसने हमें ये सिखाया है कि हमें अपनी हेल्थ के लिए सचेत होना बहुत जरूरी है। हमने बहुत कर लिया हेल्थ को इग्नोर, हमने बहुत अपने आप को गैजेट्स और इस तरीके की आर्टिफिशियल दुनिया में घुसाया था। हमने प्रकृति से अपना नाता बिल्कुल तोड़ दिया था। हमने खाना होता था तो डाइट कैसे खा रहे थे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोरोना में सबसे पहली चीज हुई जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों को घर का खाना स्टार्ट करना हुआ। एंड जैसे ही घर का खाना स्टार्ट करना हुआ, देयर आर मेनी पीपल दोज शेयर देयर एक्सपीरियंस की उनकी हेल्थ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो गई, घर के खाने की वैल्यू होनी शुरू हो गई। तो हमें सबसे पहली चीज सीखने को मिली है कि हमारी हेल्थ का हमें ख्याल रखना है, जिसमें अब हम दूसरी चीज भी सीख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी अवेयरनेस है कि उसमें हमारी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर मन को नहीं जीता हुआ है तो बॉडी भी ज्यादा दिन तक आपका साथ नहीं दे पाएगी, क्योंकि हमारा शरीर कहीं ना कहीं हमारे मन की बात सुन रहा होता है और एक्चुअली हम भी उसकी सुन रहे होते हैं, हम उसे कंट्रोल में नहीं रख पाते। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो शेयर करेंगे वो चीज शेयर करेंगे। जैसे हमें पता है कि इस टाइम पे जब ब्रीदिंग इशू होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले यहाँ पे मैं वो चीजें बता रही हूँ जो जनरली आजकल डॉक्टर्स या फिर वो लोग अपनी प्रिकॉशंस, अपनी चीजें बता रहे हैं जिसका ज्ञान उन्हें है, जिसका ज्ञान मुझे नहीं है। लेकिन जिसका ज्ञान मुझे है, जिससे पर्सनली मुझे बेनिफिट हुआ है और कई लोगों को हुआ है, वो चीजें मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो जब भी हमें या हमारे परिवार में या जान पहचान में किसी को भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए उस पर? सबसे बड़ी बात है, एक तो वो इंसान खुद परेशान है तो उसके आसपास के लोगों को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है मेंटली। होता क्या है, जनरली वो इंसान तो घबराया हुआ है, आसपास के लोग भी और घबरा जाते हैं, जिससे उसकी घबराहट मल्टीप्लाई हो जाती है, उसका डर मल्टीप्लाई हो जाता है। उसकी पीठ को सहलाना, और अगर इन केस वो कोरोना पेशेंट है एंड वी कांट टच, तो उसको पहले तो मोटिवेट करना, एवरीथिंग इज फाइन एंड यू विल रिकवर, और मैं यहाँ पर हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, एंड उसके बाद आगे उनसे बोलो, अगर टेबल है उस रूम में तो टेबल पर आगे की तरफ झुककर, ठीक है, मैं पोस्चर बता रही हूँ आपको कि आगे की तरफ इस तरह झुककर बैठे, अपनी लैप पर या तो पिलो रख लें अगर आपके पास टेबल अवेलेबल नहीं है, और आगे की तरफ झुककर कमर को सीधे रखते हुए जितनी हो सके आगे झुककर सांस लें। जनरली गलती क्या होती है, हम पीछे की तरह लीन होते हैं,
तो जब हम पीछे की तरह लीन होते हैं या सीधा लेटते हैं तो उससे हमारे लंग्स पर प्रेशर ज्यादा बनता है और हमारी ब्रीदिंग कम हो जाती है। अगर कंडीशन नॉर्मल है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो पेट के बल लेटे कुछ सेकंड के लिए गर्दन साइड में रखते हुए धीरे धीरे सांस लें। अगर वो पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट आगे की तरफ झुककर सांस लें। और अगर नाक से सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो शुरू की कुछ सांसें मुंह से लें, ठीक है। इनहेल करें थ्रू माउथ। एंड अगर ये बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, ये तब की बात है। अदरवाइज क्या करें, एक बार इनहेल करें थ्रू नोज एंड एक्सेल करें थ्रू माउथ, एंड एक बार इनहेल करें थ्रू माउथ एंड एक्सेल करें थ्रू नोज। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो मैं इनहेल स्टार्ट कर रही हूँ विद नोज, एक्सेल किया थ्रू माउथ। अब मैं इनहेल करूंगी थ्रू माउथ और एक्सेल किया थ्रू नोज। इसी तरीके से जो हम स्टीम लेते हैं, स्टीम लेने का भी यही सही तरीका है कि हम इनहेल करें एक बार थ्रू नोज, एक्सेल करें थ्रू माउथ, एक बार इनहेल करें थ्रू माउथ और एक्सेल करें थ्रू नोज, ठीक है। तो जिससे हमारी सारी पूरी जितनी भी नलियां हैं और वे सब कुछ क्लीन हो जाता है एंड प्रॉपर सिस्टम वर्क करने लगता है। ये हो गया पहली बात। दूसरा टिप आज के लिए वो ये है कि सैनिटाइजेशन, जिसको हम बहुत वैल्यू दे रहे हैं, विच इज मस्ट। अच्छा ये बताइए, दुनिया में सबसे बेस्ट सैनिटाइजर कौन सा है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन चैट बॉक्स कि सबसे बेस्ट सैनिटाइजर कौन सा है इन द वर्ल्ड। यस दीपाक्षी, बिल्कुल, वी आर इन द प्रोसेस टू बी हैप्पी always, right? राख, सोप, ओके, और our body itself, अच्छा, और नीम, वेरी गुड, और क्या है? एनी आइडिया? चाय। Men. I am loving your answers, guys. Spirit, alcohol, haldi, alcohol. Very good, चारू जी। हाँ, तो आप लोगों के आंसर बहुत पॉजिटिव एनर्जी, वेरी गुड, आई अग्री रुचि मैम, चाय, वेरी नाइस। अब हम जानते हैं, जो मैंने पर्सनली समझा है कि सबसे बेस्ट सैनिटाइजर है सन बेदिंग, सनलाइट। सनलाइट से बेस्ट कोई सैनिटाइजर नहीं है गाइस। चाहे हमें अपनी बॉडी सैनिटाइज करनी हो या कोई चीज सैनिटाइज करनी हो। अगर हमारे घर में किसी को भी जुकाम बुखार नॉर्मल भी हुआ है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जब वो ठीक हो जाएं तो वो जो मैट्रेसेस हैं, जो गद्दे हैं जिन पर वो सोए हैं, और जो पिलोज हैं, हम लोग पिलो कवर तो धोकर डाल देते हैं, हम लोग बेडशीट तो धोकर डाल देते हैं, लेकिन जिन चीजों पर, गद्दों पर हम सोते हैं, उनको हम कभी भी धूप नहीं लगाते। तो कभी भी मैं चाहूंगी कि हर महीने में एक बार, इस समय धूप बहुत प्यारी आ रही है, उसका फायदा उठाएं और अपने, क्योंकि जब हम सोते हैं उन पे तो हमारे जो वायरस है, जिस भी तरीके का जो भी वायरस है, वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है एंड सिंक हो जाता है, और हमारी जो मैट्रेसेस हैं और जो पिलोज है उनके अंदर अंदर तक चला जाता है। तो ऊपर से तो धुलाई हो जाती है, लेकिन इंटरनली स्टिल वो वहां पर है, और एवरीडे वी आर यूजिंग दैट। तो किसी भी तरीके, दिस इज नॉट ओनली फॉर कोरोना, एवरी टाइम। आप सोचेंगे कि हमारे जब पहले जमाने में हमारी दादी, हमारी नानी, पर दादी, पर नानी, वो लोग हर चीज को धूप लगाया करते थे। मैम मन नहीं, क्या है मैम? मैन, अच्छा मन, ओके, यानी माइंड, राइट। तो या आई गॉट इट आदर्श।
तो हम कह रहे थे कि सैनिटाइज करना जरूरी है, हर चीज को अच्छे से धूप लगाना जरूरी है, कम से कम 8 से मतलब 5 से 6 घंटे की धूप, यानी पूरे दिन की धूप अच्छे से अगर लगती है। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर 5 से 6-7 घंटे की धूप नहीं आती, 2-3 घंटे की आती है, तो एटलीस्ट 2 दिन आप धूप लगाइए, और तब तक आपके पास जो दूसरे पिलोज हो उनको यूज कीजिए। इसकी वजह से एक चीज ये होगी कि कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी बीमारी दोबारा, खासकर वायरल जो चीज होती है, वो दोबारा बैक आती है कई बार। उसका कारण यही होता है कि उसके वायरसेस वगैरह हम ऑलरेडी छोड़ चुके होते हैं अपने घर में, और जहां हम स्पेशली सो रहे होते हैं। ठीक है, जितने भी हम केमिकल युक्त सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, एक तरफ वो हमें फायदा भी पहुंचा रहे हैं, तो एक तरफ हमें वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये चीज हम कितना भी रिफ्यूज करें, लेकिन ये रिफ्यूज नहीं कर सकते, दिस इज ट्रूथ। ठीक है, दूसरी चीज, हमें खुद को सैनिटाइज करना, सन बेदिंग लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द मॉर्निंग अगर पॉसिबल हो, जिसके लिए भी अपनी छत पर जाकर, कहीं भी जाकर 10 मिनट, कम से कम 15 मिनट धूप में बैठे। आप मेडिटेशन कर सकते हैं उस टाइम पे, यू कैन लाई डाउन, यू कैन लिसन पॉजिटिव म्यूजिक, एनीथिंग यू कैन डू। एंड जब आपको स्वेटिंग आनी शुरू हो जाए, समझ लो कि आपकी धूप ने आपका काम कर दिया है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दिया है और सैनिटाइज कर दिया है। एंड ज्यादातर सनबेदिंग करने के बाद आपने अगर मॉर्निंग में अच्छा पानी पिया है, एंड व्हेन यू गो फॉर यूरिन, तो यूरिन ज्यादातर येलोइश आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफाई कर दिया गया है। तो सन बेदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो लेडीज हैं, सन बेदिंग जब वो करे तो प्लीज इनर क्लोथ्स, अंदर के कुछ भी नहीं पहनना है अंदर। ऊपर, अगर ऊपर जो पहनना है आपको, कोई भी गाउन और कोई भी ढीला कुर्ता सफेद रंग का पहने। ठीक है, और सन बेदिंग लें। और जो जेंट्स है वो अपना लोअर पहन के विदाउट एनीथिंग, टॉप में कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, दे कैन गो एंड दे कैन टेक सन बेदिंग। एंड हमारी नेवल जो है, नेवल जो पार्ट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो जो पार्ट होता है उसमें सन बेदिंग अगर लगती है तो वो हमारी पूरी नाड़ी सिस्टम को, पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, रिचार्ज कर देती है। गाइस, ये सारी चीजें हमारे पास में होती रहती। महामारी पहली बार नहीं आई है, महामारी हर 100 साल में एक बार आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दुनिया खत्म हो गई। ये स्टुपिडिटी से बाहर निकलो, दुनिया खत्म नहीं होती है, नई दुनिया की शुरुआत होती है हमेशा। ठीक है, तो ये जो पैनिक फैला रखा है कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, आई विल नॉट टेक देयर नेम, कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। दुनिया नहीं खत्म होने वाली है, दुनिया नए सिरे से शुरू होने वाली है। उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है, ताकि नई जो दुनिया है उसमें हम खुशी खुशी, हैप्पीली, सक्सेसफुली अपनी लाइफ को जी सकें। ठीक, तो सनबेदिंग लेना शुरू करें और अपनी सारी चीजों को सैनिटाइज प्रॉपर्ली करें विद सनलाइट। अभी यहाँ पे जो एक प्यारा सा बच्चा आदर्श है जिसने ज्वाइन किया है, एंड उनकी मदर मंजू, एंड आज हम जैसे आर्मी के साथ सेशन ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो देयर वाज अ सेशन विद देम, एंड उनके बेटे को कोरोना हुआ था, जो एक छोटा सा बच्चा है। एंड उन्होंने बताया, और उसके ऑलरेडी पहले से क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि हमें नाभि से भी ऑक्सीजन मिलती है। यस आदर्श, बिल्कुल सही बात है, हमें नाभि से भी ऑक्सीजन मिलती है। तो काफी हालत क्रिटिकल थी, हॉस्पिटल में बच्चा बेहोश हो गया था जब कोरोना हुआ, लेकिन आई रियली सैल्यूट दिस मदर कि उन्होंने अपने आप को पैनिक नहीं किया। हॉस्पिटल में हालत देखी बहुत बुरी थी, वो उसको घर लेकर आई, घर में ही उसको रखा और उसको सारी चीजें बताती रही, ब्यूटीफुल थिंग जैसे उन्होंने शेयर किया, और जैसे हम लोग यहाँ शेयर कर रहे हैं, उन्होंने सारे प्रिकॉशंस जैसे रखने होते हैं वैसे रखे, बच्चे से सारे काम कराए। बहुत छोटा नहीं है, मेरे ख्याल से 13 या 14 साल का है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हिज एज। एंड आदर्श बेटा अपनी एज चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। और उसके बाद बच्चे ने ब्यूटीफुली रिकवर किया। माँ का जो फर्ज था उन्होंने जो निभाया है कि उसको सारी चीजें, न्यूट्रिशन वाले फ्रूट, और मैं चाहूंगी कि हम लोग ऐसे पॉजिटिव रहें,
So just close your eyes once again. Right? Connect with me. Ask your angels and जिस भी देवी देवता में मानते हैं या भगवान में to contribute in this process. And now feel your toes. Feel your toes, beautiful toes with a smile. Keep a smile on your face. And now feel your feet and give gratitude. And को दिल से gratitude देते हैं, हमारी body और खुशी खुशी काम करने में लग जाती है, हमारी और healthy होने लगती है. So now feel your calf muscles and give gratitude and feel that nice beautiful energy. Feel your knees, thighs, pelvic region in portion. Feel your stomach muscles, your lower upper back. Feel so much gratitude. Feel that ease, that relaxation in your body right now, that tightness in your body right now. Feel it and create it. And now feel your chest, your heart is pumping and working beautifully. Your all the internal organs are working properly 24/7 for you. Give gratitude, so much gratitude to them. Now feel your shoulders, your arms, your forearms, your hands, your fingers. Feel your facial muscles, your neck muscles. Feel your brain with a smile. Don't lose your smile. And now feel your hair, every tip of your hair. And feel your entire body is so joyous, so relaxed, so peaceful. There is so yummiest energy in your body right now. Enjoy this thoroughly. And there is tingling sensation in your body. I can feel that. Maybe you will laugh. It's okay. And maybe any other kind of emotion will come up. It's okay. Just enjoy. And now, इसको step up करेंगे, आगे बढ़ेंगे. Start expanding your energy. अपनी एनर्जी को फैलाना शुरू करेंगे, यानी कि अपने ही शरीर में रहते हुए अपनी ऊर्जा को चारों दिशाओं में फैलाएंगे. आपने सुना होगा कि कृष्णा अपनी बॉडी में रहते थे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे और साथ में पूरी दुनिया में भी अवेलेबल होते थे. हर कोई ने हर कहीं पाता था. इसी तरीके से ये कैपेसिटी हम भी अपने अंदर जगा सकते हैं. तो अपनी बॉडी में प्रेजेंट रहते हुए एक्सपैंड योर एनर्जी इन योर रूम, इन ऑल द डायरेक्शन, ऊपर नीचे चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में, and expand and touch everything with your energy. As energy, we are safe and secure and nothing can harm us. No need to get scared, just have fun, enjoy this process. Mentally हम expand कर रहे हैं, and expand in your home, in your house, in your building, touch everything with your energy. Give gratitude to everything. Expand more in city. Expand more in country. Expand more and more in this world. And each and every molecule with your energy, all the people, all the plants, trees, animals, glaciers, forests, rivers, ocean, sea, everything touch with your energy and connect with this beautiful earth planet. And put your all the barriers down. And whatsoever gift earth is offering.
जो भी शक्ति धरती देना चाहती है उस सब चीजों को रिसीव कर। Put your all the barriers down from all types of distraction. And जो भी माँ हमसे कंट्रीब्यूशन देना चाहती है, simply say like, I'm ready to contribute you whatsoever contribute you would like to have right now. I'm willing to be that, and I surrender to you. You can take whatsoever you would like to have. Don't worry, guys. धरती माँ, जैसे एक माँ से अगर एक बच्चे ने बोला है कि मम्मी मुझसे जो लेना वो ले लो, तो माँ कभी भी अपने आप बच्चे को हार्म नहीं करेगी और वो ऐसा कुछ नहीं देगी जिससे बच्चे को कोई नुकसान होगा। धरती माँ ने तो हमेशा दिया ही है, वो क्या ही लेगी हमसे। लेकिन एक ये भाव रखना हमें धरती माँ को शक्ति देता है कि मैं तैयार हूँ, जो चाहिए वो मुझसे ले लो माँ, जो चाहिए धरती अर्थ, मैं रेडी हूँ। मैं समर्पित करती हूँ खुद को, वैसे भी सब कुछ धरती का दिया हुआ। हम भगवान से मांगते हैं लेकिन अल्टीमेटली देती तो धरती माई, और जो उनके रूप में है मुझे दोगे, मुझे कुछ दिखा रहे हैं। And I receive. एक स्माइल के साथ, एक ग्रेटिट्यूड के साथ, एक माँ की गोद में सुकून से बैठे हुए हैं। माँ की गोद में बिल्कुल रिलैक्स, जैसे एक छोटा बच्चा सिक्योर फील करता है, ऐसा फील करें। Expand your energy out of this planet in your galaxy. अपनी आकाश गंगा में अपनी ऊर्जा को फैलाओ और हर एक ग्रह को टच करना से और थैंक यू बोलो। Expand more in this world, in this galaxy, out of this galaxy, in the universe, all around, ऊपर नीचे चारों दिशाओं में। We are infinite beings, we are powerful beings, we are magical beings. Acknowledge your power and capacity, and उस power capacity से expand चारों दिशाओं में। Millions and trillions of galaxies are there under your energy. That much power you have, guys. Acknowledge it. And now start contributing to the world for betterment. And all the entire consciousness and unconsciousness that we have been carrying from any lifetime space dimension reality, all the fear, insecurities, all the heavy energies, let's drop them. Let them go from your space now, from your body now. Release it completely with each and every breath. And allow your energy to contribute to the world in this condition, in this situation. And imagine a beautiful world. Imagine yourself that you are going everywhere without mask. You are able to breathe freely. You have complete freedom. You can travel anywhere and everywhere. You are hugging people. You are meeting people. You are going to the market and you are enjoying your life perfectly. Start imagining that. What we imagine, see, we all are like Kalp Vraksh. हमने सबने कल्प वृक्ष के बारे में सुना है। एक ऐसा वृक्ष था जिसके नीचे बैठ के जो चाहो वो मिल जाता था। हम सब वो कल्प वृक्ष हैं, यानी कल्पना के वृक्ष। हम जो कल्पना करते हैं वो हमारा सत्य होता है। अगर हम डर को जिताना चाहते हैं तो डर पे विश्वास करो और उसकी कल्पना करो, और अगर हम अच्छाई को जिताना चाहते हैं, खुशी को जिताना चाहते हैं, फ्रीडम को जिताना चाहते हैं, तो उसकी कल्पना करना शुरू करो। And expand, 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 and imagine and visualize कि फ्रीली हम सब घूम रहे हैं। मैं अपने आप को सबसे पहले देखना शुरू करूं। बेबाक बिंदास हम घूम रहे हैं, सबके साथ मिल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, आराम से कहीं भी आ जा रहे हैं।
कितना अच्छा लग रहा है ना? Yes, we have and feel that we have this life. ऐसा मत फील करो कि we will be having this time. And thank you बोलो यूनिवर्स को, भगवान को ये लाइफ देने के लिए। अपनी एनर्जी को एक्सपेंडेड ही रखेंगे, अपने पाम्स को रख कर एक स्माइल रखें, आंखों पे रखें। Again a deep and relaxed breath. And whenever you're comfortable, you can open your eyes. Thank you so much, guys, for joining. Thank you so much, guys, for being that contribution to the world. And every day, start imagining yourself. You have started enjoying your life the way you were doing. नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी the way you were doing in a different manner, in a new manner. एक नई तरीके की नई जिंदगी हमने स्टार्ट करनी है, and हम enjoy कर रहे हैं अपनी नई लाइफ को. हम enjoy कर रहे हैं. We are traveling all over the world. We are enjoying. And every day, at least twice, do it for next 21 days, and feel that you are doing it in present. जब ऐसा होगा तब कैसा फील करेंगे, उसको अभी से फील करना स्टार्ट करो, क्योंकि जो हम फील करते हैं वही आगे हमारे सामने सच बनकर आ जाता है. थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं 7 बजे.